27 साल इस बदले को नासूर औलाद की तरह माँ बन के गोद में पाल के रखा है। माफी चाहता हूं, आज पैर की जूती और सर के ताज की जगह बदल दी है मुरीद ने। नमक हराम जल्द आ रहा है। काम हो गया। वो तो होना ही था। अम्मी से मिलवाने की तसल्ली हर लड़की मिल ही जाती है। तूने शामिर को हल्का समझाता है। चलो कुछ दिन हमारे भी अच्छे गुजर जाएंगे, कुछ पैसे घर वालों को मिल जाएंगे और कुछ अपने खर्च के लिए। लेकिन हमें कुछ पैसे संभाल के रखने होंगे अगले शिकार के लिए। चलो तुम लोग निकलो, माहौल बनाओ, जगह बनाओ। जैसे ही उसकी कॉल आती है मैं तुम लोग को बताता हूँ। और अगर उसने आने से इनकार कर दिया फिर? आज से पहले हुआ ऐसा कभी? कह दिया ना, कह दिया, वो ज़रूर आएगी। जाओ तुम लोग। ठीक है, मिलते हैं। Can I come? Come in. Sir, the candidates are looking forward to you. Candidates? इंटरव्यू पैनल तो लास्ट वीक डिसाइड हो चुका था और मैं तो उस पैनल का हिस्सा नहीं था। Sir, basically, Mr. Azmir was one of the panelists और ये इंटरव्यूज उन्होंने कंडक्ट करने थे। But unfortunately वो आज अवेलेबल नहीं थे, so we'll be needing you instead. Okay, coming. All right, sir. अज़मीर, आपको नहीं लगता हमारी शादी बिला वजह एक्सटेंड हो रही है? I mean, शहीर भाई को आने में तो अभी बहुत टाइम है, तो मैं सोच रही थी तब तक थोड़ा इंतजार कर लेंगे। मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे तो जल्दी है। और आपको इशू ही क्या है इस चीज में? कहीं आप अभी भी उस कैरेक्टरलेस लड़की से उम्मीद तो नहीं लगा बैठे? क्या हो गया अज़मीर? वो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ओह, कहीं आप अब भी उस लड़की से मोहब्बत तो नहीं करते? वैसे अज़मीर, आप इस हकीकत को मान क्यों नहीं लेते कि वो लड़की अब आपकी जिंदगी में नहीं है? आपकी जिंदगी में सिर्फ मैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आप ये लिख पाएंगे? मिस हुदा, आपका किसी भी कंपनी में वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने क्या सोचकर इस कंपनी में अप्लाई किया? क्योंकि मुझे लगता है कि इस जॉब के लिए मैं परफेक्ट हूँ। इंटरेस्टिंग, तो प्लीज एक्सप्लेन इट। सर, मेरा ईमान है कि हम लोगों के पास सिर्फ कोशिश का इख्तियार होता है, फैसले का इख्तियार तो अल्लाह मियाँ के पास है। और वैसे तो ये डायरेक्ट मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, इसीलिए मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। क्या आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? बड़े थके थके से लग रहे हैं आप। हाँ, सही कहा। आज काम कुछ ज्यादा ही था, काफी थक गया हूँ। तो आप अजमेर को क्यों नहीं कहते कि वो फिर से आपका स्टोर ज्वाइन कर ले? क्या हो गया तलहत, तुम भूल रही हो क्या?
अजमीर को पहले भी मैंने नहीं कहा था मार्ट पे आने के लिए, खुदा ने समझाया था उसे, तभी वो आया था ना। बेटी नहीं है वो, लेकिन बेटी जैसा एहसास किया था उसने। वो सब उसकी चालाकियां और मक्कारियां थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप अभी तक उससे। खुदा के लिए बस कर दो। सही गलत का फैसला जब होता जब वो कोई बात करती। वो खामोश रही और तुम लोगों ने उसकी बात को क्या से क्या बना दिया। क्या कह रहे हैं आप? खुदा का खौफ करें, वो अपनी गलती के अपने मुंह से मानती। और प्लीज ये जो बात है ना, आप अजमीर के सामने ना कह दीजिएगा। तलत, मैं बहुत थक गया हूं, बहस नहीं करना चाहता। सर में दर्द है, गोली लेके मैं कमरे में आ जाऊं, समझ गई? हाथ बढ़ती है। अम्मी चाय। अरे वाह, आज चाय का ख्याल कहाँ से आ गया? अम्मी मैं तभी तो आप सबसे कुछ भी नहीं कहती। अच्छा, अब अपनी शिकायतों के दफ्तर मत खोल लेना। वैसे आज आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं वर्ता भाभी की अम्मी ने आपको कोई अच्छी खबर तो नहीं दी? अच्छी खबर? और तुम्हारी भाभी की अम्मी से? अम्मी ऐसी भी बात नहीं है। आप ही की बातों में आकर ना तुम्हारी आप भी ताकीद करके गई कि युसरा के साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आना। अम्मी क्या माँ की मोहब्बत को भी किसी के ताकीद की जरूरत है? युसरा। अच्छा ना अम्मी ये छोड़े, आप वो मुझे वर्दा भाभी के कमरे की चाबी देंगी? मुझे अपने दोस्त के घर जाना है प्लीज। फिर दोस्त के घर? अभी 4 दिन पहले आई हो तुम होकर। वो तो दूसरी दोस्त थी ना अम्मी। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। घर में रहती हूँ, फोन ज्यादा यूज करती हूँ, उस पर भी मसला होता है। ज्यादा सोती हूँ, उस पर भी होता है ना अम्मी। वैसे मैंने अब सोच लिया है, मैं ना दोस्त के साथ मिलकर कपड़ों का काम स्टार्ट करूंगी। आपसे बनवाऊंगी, आपको ड्रेस डिजाइनर बना दूंगी अम्मी। हाँ तुम कर ही ना लो। अम्मी करने तो दे, वो तो बाद में पता चलेगा ना कि कर सकती हूँ या नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ मेरे कमरे में दराज में पड़ी है चाबी, ले लो। ठीक है अम्मी। खुदा ठीक कहती है तो ये मेरी बेटी, एहसास और मोहब्बत करने वाली, बस अंदाज जरा अलग है। यार कहाँ रह गई चिड़िया? सब्र कर भाई, घर वालों से बहाने बना कर आ रही है, वक्त तो लगेगा ही। अम्मी मैं जा रही हूँ। अच्छा पैसे लेके जाओ? अम्मी मेरे पास हैं। तुम्हारे पास कहाँ से है पैसे? हो अम्मी, आपने फिर से तफ्तीश शुरू कर दी ना। मुझे आरएस भाई ने दिए थे। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आयतल कुर्सी पढ़ती जाओ, शाम को अकेली जा रही हो। यकीनन नहीं पड़ेगी, मैं ही सार बांध दूं। अल्लाह हिफाजत करे इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, कितने पैसे हुए? 400। मैं दे रही हूँ। मेरे होते हुए तुम थोड़ी दोगी, मैं दे रहा हूँ। ये ले यार। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अम्मी देखते ही कहेंगी डायरेक्ट काजी को बुला लो। चले। घर पर कोई नहीं है? घबराओ नहीं, अम्मी को दरवाजे से मेन गेट तक आने में टाइम लगता है, इसलिए मैं दरवाज़ा लॉक करके जाता हूँ ताकि उन्हें बार बार दरवाज़ा खोलने ना आना पड़े। चलो तुम। नहीं मैं चलो।
चलो बोल रहा हूँ ना तुम्हें। शामी मेरा चलो चलो। शामी मेरा हाथ छोड़ो। क्या ये सब क्या है? मुझसे मिलना था, मुझसे शादी करनी थी, और तुम जैसी घिनौना और सस्ती लड़की जो चंद 1000 रुपए के लिए मुझसे मिलने आ गई। शामी तुझसे शादी करेगा? अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा। वो युसरा कहाँ है? यकीनन वर्दा भाभी के कमरे में हो। नहीं बेटा, वो अपनी दोस्त की तरफ गई है, किसी ऑनलाइन काम की बात कर रही थी। और आपने उसको अकेले जाने दी? अम्मी आप जानती तो हैं वो कितनी बेवकूफ है। नहीं बेटा, समझदार बच्ची है, और तुम इसे बच्चों की तरह मत समझो, तुम्हारी तरह बड़ी हो चुकी है वो। कौन सी दोस्त के घर गई है? नाम तो मुझे उसने कोई नहीं बताया। क्या अम्मी आप जानती तो हैं कितने हालात खराब हैं आजकल। क्या हो गया आपको? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नंबर ऑफ जा रहा है अम्मी। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। हाँ, उठाया फोन? नहीं मिल रहा उसका फोन अम्मी। तुम ऐसा करो कि परसों जिस दोस्त की तरफ तुम छोड़ने गए थे ना उसे, उसके घर जाओ, यकीनन उसे पता होगा युसरा का। अम्मी देखें आप परेशान मत हो, मुझे यकीन है वो आती होगी, मगर मैं फिर भी जाके देख लेता हूँ। मेरी बात जरूर करवाना उससे। जी। कभी इतनी देर बाहर तो नहीं रही। या अल्लाह, हिफाजत करना मेरी बच्ची की। मैं खुदा को बताती हूँ। खुदा, खुदा, हाथ। चुपचाप अपना फोटोशूट करवाओ यहाँ पे। मेरा चुप खड़ी हो। कल तक तो तुम कह रही थी मुझे अपना लो शामिर, आज क्या हो गया? मुझे घर जाना है, मेरा हाथ छोड़ो शामिर, हाथ छोड़ो। पकड़ो उसे। बोरिया बिस्तरा बांधो, पीछे के दरवाजे से निकलो, वो लोगों को बुलाने के अभी चलना क्या देख रहे हैं? चल। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी रब की हिफाजत में होगी। मैंने रब की हिफाजत में भेजा था अपनी बच्ची को। अज़मी, युसरा को साथ ला रही हो ना? क्या? ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम युसरा की दोस्त की तरफ चले जाओ। हाँ जवेरिया, हाँ वही घर है, प्लीज जाओ। वो वहां नहीं है अम्मी। बैठे आप। या अल्लाह, या अल्लाह रहम, अल्लाह। अरे कहाँ जा रही हो? आ जाओ, हम लिफ्ट दे दें। अरे बेटा क्या हुआ? आंटी मुझे मेरे घर छोड़ दें प्लीज। कहाँ रहती हो? वहाँ पे? चल हाँ मैं छोड़ देती हूँ, परेशान नहीं हूँ। बहुत टाइम हो गया है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अम्मी, युसरा मेरी बच्ची,
बर वक्त मैं पहुंच गई, ना जाने क्या हो जाता। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आपकी बेटी की हिफाजत फरमाई। ख्याल किया करें, आजकल ऐसे हालात नहीं कि लड़कियों को अकेले छोड़ा जाए। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आमीन। आप प्लीज बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं, आप इन्हें देखें, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। जाओ, बस करो बेटा, इसे कमरे में ले जाओ, अज़मी आता हूँ। सभी को बहुत थक सकता है। ठीक है बेटा, मैं नहल अदा कर लूँ, और हाँ उसे फोन करके भी बता दो। मैं कर देती हूँ। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नफल अदा करती हूँ। युसरा बेटा बस कर बेटा, हादसा था, हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि तुम महफूज रही। युसरा, महफूज कहाँ थी तुम यार? और तुम्हें किसने कहा था ऐसे घर से अकेली निकल जाओ? अम्मी कम से कम ये अपनी दोस्त का नाम तो बताकर जा सकती थी ना। हद है। अज़मी, युसरा तुम रो क्यों रही हो? बताओ, तुम अपनी दोस्त के घर ही गई थी ना? अज़मी ये बातें छोड़ो ना, तुम जाके दूध और ब्रेड लेकर आओ, इसे कुछ खिला के मैं मेडिसिन दूं ताकि ये सुकून से सो सके। जाओ, अब खड़े हो यहाँ पर। जी। देखो बेचारा पागलों की तरह शाम से तुम्हें ढूंढ रहा है। बहन भाई जितना मर्जी लड़े, अगर एक को तकलीफ हो तो दर्द दूसरे को भी पहुंचता है। बस बेटा चुप 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 मेरी बच्ची। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है तुम महफूज रहो। चुप मेरा बच्चा, चुप। अज़मीर, आप इस हकीकत को मान क्यों नहीं लेते कि वो लड़की अब आपकी जिंदगी में नहीं है? आपकी जिंदगी में सिर्फ मैं। सही गलत का फैसला जब होता जब वो कोई बात करती, वो खामोश रही और तुम लोगों ने उसकी बात को क्या से क्या बना दिया। होना हो चुप रहकर अपने कहिए पर पर्दा डालने की ही कोशिश की तुमने। कम से कम सच बोल दिया होता तो मैं खुद तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें युसरा बेटा, मेरी बच्ची, बस बस बेटा बस। तो चलो थोड़ा दूध पी लो। अम्मी मेरे दिमाग से वो सब कुछ नहीं निकल रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। युसरा मेरी जान, इस सब को एक भयानक ख्वाब समझ के भूल जाओ। बेटा देखो, मैं इसीलिए कहती हूँ खुद को अल्लाह के करीब कर लो, फिर शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा और उसके नुकसान से भी तुम बचोगी। है मेरा बच्चा? चलो उठो मेरा बच्चा, थोड़ा दूध पी लो। अगर कुछ खाओ पियोगी नहीं ना तो नींद नहीं आएगी। और बेटा अगर नींद नहीं आएगी तो फिर ये सब याद आएगा। मेरी जान, बस बस मेरा बच्चा बस। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है युसरा, तुम दूध पी लो और फिर सो जाओ। सोओगी तो सब बेहतर हो जाएगा, ठीक है? यार अब
उससे राब्ता कैसे करेंगे यार? हमारे पास उस लड़की के नंबर के सिवा और कुछ था भी तो नहीं। बे भाई, मुझे क्या पता था वो हाथ से निकल जाएगी, बता मुझे। किस्मत थी यार उसकी, खैर हो गई। हमारा एक काम है, 1-1.5 महीना लगेगा, मिल जाएगा, हमें कौन सी टेंशन है। क्या बोलता है? सही कह रहा है। सही बोल रहा है। अम्मी आप यहाँ बैठी हैं, दूध उबल के गिरने वाला था। मैंने चूल्हा बंद कर दिया, आप बैठ जाए। खुदा, मुझे लगता है कि युसरा के साथ कुछ और भी हुआ है। वही तो बात है कि वो हमसे छुपा रहे। नहीं अम्मी, ये सिर्फ आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह करे मेरा वहम। अम्मी आपकी आंटी से बात हुई तो थी, उन्होंने तो आपको सब कुछ बताया ना। लेकिन युसरा वहां अकेली क्यों थी? उसने अपनी दोस्त के घर से अज़मी को फोन क्यों नहीं किया? अम्मी आप तो जानती हैं वो मेरी तरह खुद मुख्तार बनना चाहती है, तो इसीलिए उसने कॉल नहीं की होगी। अच्छी है। बेटा, तुम खुद मुख्तार कहाँ हो? एक एक बात की इजाजत लेती हो, हर काम पूछकर मशवरा करके करती हो। बेटा, तुमने एतमाद का कभी गलत फायदा नहीं उठाया। अम्मी ये सब कुछ आप मेरी माँ की हैसियत से कह रही हैं, वो ऐसा नहीं समझती। खुदा, बेटा सफिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कितनी बड़ी बड़ी बातें तुमने कितनी आसानी से सह ली। काश तुम्हारी बहन भी तुम्हारे इज्जत और हौसले का एहसास कर सके। हो जाएगा। लगता है सफिया खाला आ गई हैं, बहुत लंबी उम्र है उनकी। मैं लेकर आती हूँ उन्हें। पता नहीं मेरे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। बेदर पे मुसीबतों ने आ घेरा है। समझ नहीं आता कि किससे पहले लड़ूं और किस पर सब्र करूं। सरवत, आज मैं एक अच्छी खबर के साथ आई हूँ। मेरी बहन है ना मॉडल टाउन वाली, उसके पड़ोस में एक नए किराएदार आए हैं। अपने लड़के के लिए रिश्ता देख रहे हैं। बेटी की तो शादी हो चुकी है, बस अब बहू लाना चाह रही है ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल सके। मैं तो कहती हूँ तुम मुसीबतों को एक तरफ करके खुदा का घर बसा दो। सफिया, मगर छोड़ो। खर्चों और जिम्मेदारियों का सोचोगी तो बेटी की खुशियों का कैसे सोचोगी? और वैसे भी अगर हुदा और उसके शौहर की बन गई तो वो ससुराल से भी नौकरी कर सकती है। तुम ठीक कह रही हो। तुम उन लोगों को घर ले आओ, मगर लड़का क्या करता है? खुदा ना ख्वास्ता खुदा की बदनामी के बारे में उनको पता चल गया। वो तुम सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूं। अल्लाह बेहतर करे। बेफिक्र। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है शहीर, तुम्हारी डिग्री देख के तुम्हारे डैड कितने खुश हुए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। चले अच्छा, मेरी पूरी जिंदगी में आखिर किसी बात से तो खुश हुए ही। हालांकि ये सब कुछ तुमने अपनी मॉम की खुशी के लिए किया था। पता नहीं डैड, किसकी खुशी के लिए किया। शायद जब अपनी खुशी का कोई जवाब नहीं बचा तो सोचा किसी और के लिए सही। शहर तुम्हें इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती? क्या गलतियां और खताएं सिर्फ बच्चों से हो सकती हैं? माँ बाप अपने बच्चों की हजारों गलतियों को जस्टिफाई कर सकते हैं, मगर बच्चे अपने माँ बाप के बिहेवियर इशू को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मुझे माफ कर देना।
हैरत है, आज ये इतना एरोगेंट आदमी अचानक से इतना इमोशनल। मैंने तुम्हें मुबारकबाद नहीं दी। कंग्रेचुलेशंस, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू राम। खुदा हाफिज बेटा। प्राउड ऑफ मी। पूरी जिंदगी गुजरत ये जुमला नहीं कहा गया इनसे। जी, शॉर्टलिस्ट में जो नाम टॉपर है आप उन्हें अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर लें ताकि फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले उन्हें सैलरी पैकेज और फर्दर डिस्कशन के लिए फाइनल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम, एचआर में कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर हायरिंग हो गई? हाँ, एक नई लड़की है, एक्सपीरियंस तो ज़ीरो है मगर पोटेंशियल बहुत है। लेट्स सी। गुड। और लास्ट वीक के टेंडर का क्या बना? आई थिंक अम्मी, अम्मी, उदापी। अरे तुम क्यों उदास बैठी हो? ये लो मिठाई खाओ। मैंने नहीं खानी। अरे ये तो तुम्हारी फेवरेट है ना, खाओ। ये लो। अरे ये मिठाई किस लिए? अरे आप भी खाएं अम्मी, ये ले। ये मिठाई किस खुशी में? अम्मी मुझे ना 5 बच्चों की ट्यूशन मिल गई, वो भी एक ही घर में। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। रहीमा, रहीमा। कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें, जाओ जाकर जूस बना के दो मुझे। तुम जाओ जूस बनाओ। ये क्या बदतमीजी है माहम? तुम रहीमा से किस तरह से बात कर रही हो? बदतमीजी? आपने देखा कब से आवाजें दे रही हूँ, उसको सुनाई है? हाँ हाँ, वो मसरूफ थी इसलिए उसने सुना नहीं। और क्या हर कोई फारिग बैठा हुआ है कि तुम आवाज दोगी और सब भागते हुए आ जाएंगे? अब आप एक मेट के लिए मुझे डांटेंगी? क्या हो गया है तुम्हें माम? लगता है अजमीर से फिर लड़ाई हुई तुम्हारी। से बात होगी तो झगड़ा होगा ना कोई। देख मेरी बात सुन, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी खुशी मुझे अजीज है। और खुशियां इस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से तुम जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश कर रही हो। मॉम प्लीज, मुझे ना इस वक्त किसी लेक्चर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है ना तो बताएं। समीर मुझे इतना एरोगेंटली ट्रीट करते हैं, मुझसे बात तक नहीं करते। मैं उनको हफ्तों हफ्तों मैसेज ना करूं ना तो कॉल करना तो दूर, मुझे एक मैसेज ना करें वो। देखो माहम, अजमीर तुम्हारा अपना इंतखाब है, ठीक है? और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे और उसके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम अपनी जिंदगी खुशगवार बनाना चाहती हो ना तो उसकी पसंद नापसंद को समझो बेटा, उसके मिजाज को समझो तुम। बिल्कुल आपकी तरह? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अजमीर के लिए कभी खुद को चेंज नहीं करूंगी। अजमीर को चेंज होना पड़ेगा मेरे लिए। जल्दी से जूस भेजो मेरा। क्या हो रहा है इस लड़की को? फ्लाइट टाइम पे देना हाँ, है ना? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है अम्मी, आपको हमारे आने की खुशी नहीं? खुश हूँ। मैं किस तरह कह रही हैं आप? आपका अपना बेटा और बहू इतने दिनों के बाद घर वापस आए और आप एक नजरें उठाना भी गवारा नहीं कर रही। वाह,
माँ के तासुरात तुम्हारी पसंद के नहीं तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और तुम खुद माँ बहन की जिम्मेदारियों से आंखें बंद करके खुशियां मनाओ। माँ को नाराज होने का हक तक नहीं है। क्या इस्तकबाल किया है आपने हमारा? ओ, गए थे तब भी फसाद था और वापस आए तब भी एक नया फसाद खड़ा है, नहीं? कांटों के बीज बोकर मोहब्बत के फूलों की खुशबू चाहती हो तुम? देखें, ये अपने फलसफे ना आप अपने पास रखें। अगर आपको वाकई झगड़ा करने का मूड है ना तो आप अपने बेटे से झगड़ा करें, मुझसे मत उलझें। अगर सिर्फ मसला इसका होता ना तो तुमसे शादी से पहले भी यही कुछ करता जो अब कर रहे। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई भी खास वजह है इस तरह लड़ने की। बेवजह ही आप। हाँ, बेवजह ही सब। 15 दिन माँ बहन भाई की खबर तक नहीं ली, बिजली कट गई, बहन की नौकरी चली गई, घर में खाने पीने को राशन को कुछ भी नहीं था, और अभी भी बेवजह। ओह आंटी, आप इतना बड़ा ड्रामा कैसे कर सकती हैं? ये बताएं कि बिजली खुद कट गई या फिर ये जानबूझ के आप लोग ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे मेरे बाबा इस मामले में इन्वॉल्व हो जाएं और वो आरएस को गलत समझे। बहुत खूब। अब ये भी बता दें कि मोबाइल फोन आप लोग ने कहाँ छुपाया है, क्योंकि हम जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे तो आरएस का मोबाइल बंद हो गया था। बल्कि मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी घटिया हरकतें करके आखिर आपको मिलता क्या है? एक बात बताएं, आरएस आपकी सगी औलाद है भी या नहीं? और अगर है तो इस पर रहम कर दें अपना। इससे बढ़ के एक ड्रामा इस घर में। मुझे यकीन हो गया कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं। मुझे तो लगता है कि जब से हम लोग गए 15 दिन हो गए होंगे, इस कमरे में कोई भी नहीं आया, जबकि सबको पता है कि मुझे डस्ट एलर्जी है। फिर भी मैं जाकर बोलती हूँ युसरा को, और आप ये बैग जरा बेड के नीचे रखते हैं। हाँ, मैं रखता हूँ इस बैग को, तुम जाओ। बल्कि युसरा को बोल दो, वो आकर डस्टिंग कर देगी। हाँ, मैं कह रही हूँ, उसको रख। ओके। युसरा, कमरे की चाबियां तुम्हारे पास थी, इस्तेमाल करती हो तो कम से कम सफाई भी कर दिया करो, डस्टिंग ही कर देती। भाभी, आपका रूम मम्मी ने लॉक कर दिया था। अच्छा, रूम लॉक कर दिया था मगर अब खुल गया, तो प्लीज जल्दी से सफाई कर दो। चलो जल्दी से कर दो। अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा। क्या है ये? जानबूझकर मेरा मोबाइल फोन ऑफ करके बेड के नीचे क्यों डाला हुआ था? इतनी साजिशें, इतनी संगदिली अपने ही बेटे के साथ। मैं ये करने से पहले आपने एक बार नहीं सोचा? तुम्हें लगता है कि हमारा मोबाइल जानबूझकर मैंने? तुम अपनी माँ पर साजिशी होने का इल्जाम लगा रहे? तुम्हारा दिल, तुम्हारा ज़र्फ इस कदर तंग हो? तो अम्मी, किसने किया है फिर ये सब? आप ही बता दें। मैं तो नहीं छुपाऊंगा ना? या फिर मेरी बीवी ने किया, जो रोज कॉल करके सबकी खैरियत मालूम करती है?
अम्मी पागल नहीं हूं मैं। हाँ ठीक है, जॉब खत्म हो गई पर इस महीने की सैलरी तो मिली होगी ना। अरे क्या जरूरत थी आरिफ अंकल से पैसे मांगने की, बिजली का बिल पे करना था तो। बस कर दो आरिफ, बस कर दो, बस कर दो। तुम्हारे दिल पर पड़ी गिरे चिंता नहीं खोल सकी तो मेरे लफ्ज किस काम है? जाओ, मत सताओ मुझे। माँ हूं माँ, रब के हजूर शिकायत भी नहीं कर सकती तुम्हारी। एक रिश्ते की खातिर खूनी रिश्ते को मत ठुकराओ। अम्मी जब कोई जवाब नहीं होता ना तो फिर यही सारी बातें रह जाती हैं करने में। मुझे तो अब ये लगने लगा है कि हमारे अलावा इस घर में जिन भूत भी रहने लगे, जो चीजें ही गायब करने लग गए। ये अल्लाह, इसे हिदायत दे।